अच्छा बच्चों, हम अपनी पैकमैन की गेम के ऊपर जाने से पहले ज़रा थोड़ा-सा आपके लिए एनिमेटेड स्टोरीज़ के लिए भी थोड़ा-सा जो है वो क्रिएट कर देते हैं कि आप कोई और डिफरेंट सिनेरियो जो है वो किस तरह अपनी एनिमेटेड स्टोरी के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने जो था वो अपने पास एक डाइवर वाली एग्ज़ाम्पल जो थी वो की थी। अब हम अपनी डाइवर वाली एग्ज़ाम्पल को जो है वो फर्दर आगे थोड़ा-सा एडवांस करते हैं। तो उस केस में हमने क्या किया था, हमने अपने पास एक स्प्राइट ऐड किया था और स्प्राइट था हमारे पास डाइवर का। तो यहाँ पे हम जाके देख लेते हैं कि हमारे पास ये वाला डाइवर 1 ऐड किया था हमने और उसके साथ हमने क्या किया था, बैकड्रॉप में जाके उसके लिए हमने एक सी का जो था वो एनवायरनमेंट हमने ले लिया था। तो अभी देखते हैं कि हमारे पास सी का जो अंडर वाटर एनवायरनमेंट है ये हमने ले लिया। तो अब हमारा डाइवर जो है वो इस टाइम पे सी के अंदर है। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो हमारा डाइवर है वो हमारा जो ये कर्सर है इसके साथ-साथ मूव करे। हम जहाँ पे कर्सर लेके जाना चाहते हैं, हमारा कर्सर की तरफ जो है वो जो डाइवर है वो मूव करे। और उससे पहले हम इसके कॉस्ट्यूम्स भी देख लेते हैं। तो इसका कॉस्ट्यूम जो है वो हमारे पास एक ही है। इसका मतलब ये है कि हम इसके साथ एनिमेशन उस तरह की क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन हम ये करेंगे कि हम अपना जो डाइवर है उसको माउस के साथ मूव करेंगे। तो अब हमें पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा। हम कहते हैं कि व्हेन फ्लैग इज़ क्लिक तब हमें काम करना है। इसका मतलब है कि इवेंट में जाके सबसे पहले व्हेन फ्लैग क्लिक का जो है वो इवेंट हम क्रिएट कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अगला काम हम ये करना चाहते हैं कि हम अपने जो डाइवर है उसको पॉइंट करना चाहते हैं इस कर्सर की तरफ। कर्सर ये जो मेरे पास अभी माउस का आइकन आ रहा है इसको हम कर्सर बोलते हैं। तो ये हम इसके तरफ जो है वो लेके जाना चाहते हैं और ये हम काम हमेशा के लिए करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम ये काम कर सकते हैं, हमें पता है कि हमारे पास फॉरएवर ब्लॉक है तो हमने फॉरएवर ब्लॉक लगा दिया और अब हमने देखना है कि हमारे पास कर्सर जो है उसकी तरफ लेके जाने के लिए किस जगह पे ब्लॉक है। तो हम जो है वो यहाँ पे देखते हैं कि क्या मोशन में हमारे पास है, मोशन में है हमारे पास जो कि है पॉइंट टूवर्ड्स माउस पॉइंटर। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, पॉइंट टूवर्ड्स माउस पॉइंटर की तरफ हमने कहा कि जब भी आपका फ्लैग क्लिक हो तो ये क्या करेगा, आपके माउस की तरफ पॉइंट करता रहेगा। तो अभी अगर हम इसको फुल स्क्रीन करके देखें और हम अपना फ्लैग क्लिक करें तो ये देखें कि आपके पास जहाँ पे माउस का कर्सर पॉइंट कर रहा होगा आपका डाइवर जो है वो हमेशा उस तरफ ही जो है वो पॉइंट कर रहा होगा। तो अब के केस में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि पॉइंट करने के साथ साथ वो क्या करे, वो आपके पास मूव करे। तो हम यहाँ पे अपने पास मूव 10 स्टेप्स का या लेट्स से हम अपना जो है वो मूव 20 स्टेप्स का जो है वो ब्लॉक ऐड कर देते हैं। अब हम रन करके देखते हैं तो अब क्या हो रहा है कि वो स्पीडली, बहुत ज़्यादा स्पीडली जहाँ पे हमारा कर्सर है वो उसके साथ साथ जो है वो डाइवर मूव कर रहा है और इतनी वो 20 की स्पीड से मूव कर रहा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, अपना माउस जो है वो तेज़ तेज़ मूव करना पड़ा ताकि वो उसको फॉलो करे। तो हम ये कर सकते हैं कि 10 की जगह पे हम ये 20 की जगह पे इनपुट 10 की कर देते हैं। अब ज़रा जो है वो आपका डाइवर स्लो मूव करेगा लेकिन साथ साथ मूव कर रहा है। अगर आप इससे भी स्लो करना चाहते हैं तो आप इसको 5 स्टेप्स कर लें। अब हम रन करके देखते हैं तो अब जो है वो डाइवर हमारा माउस के साथ साथ स्लोली स्लोली जो है वो मूव कर रहा है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त है। तो यही चीज़ हम चाहते हैं। अब उसके साथ साथ जो है वो हम फर्दर अपनी जो एनिमेटेड स्टोरी है उसको ज़रा थोड़ा सा और एडवांस करने के लिए हम जो है वो ज़रा थोड़ा सा साउंड इफ़ेक्ट के ऊपर जाते हैं। तो अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपका जो बैकड्रॉप है क्योंकि आपका इन्वायरमेंट जो है वो ज़रा है थोड़ा-सा ओशनिक व्यू का जो अंडर वाटर है, तो हम उस तरह की साउंड जो है वो प्ले करना चाहते हैं। तो अभी ये देखें आपके पास जो एरिया है, ये एरिया आपके पास सारा डाइवर के लिए सिलेक्टेड है। तो अब मैं अगर यहाँ पे अपने पास बैकड्रॉप को क्लिक करती हूँ, तो ये देखें कि आपके पास जो बैकड्रॉप के लिए भी आप अपने कोड ब्लॉक्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो आपके जो बैकड्रॉप है उसके ऊपर देखिए कि उसने जो है
वो स्टेज सिलेक्टेड लिखा हुआ है और उसने कहा है नो मोशन ब्लॉक्स। इसका मतलब ये है कि जब आपका बैकड्रॉप होगा तो तब के केस में आप मोशन ब्लॉक में से नहीं लगा सकते, लेकिन बाकी जो आपके पास ब्लॉक्स हैं उसमें से आप कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो हम अभी सिर्फ ये काम करना चाहते हैं, हम इवेंट में जाके हम कहते हैं कि जब भी आपके पास फ्लैग क्लिक्ड हो, और उसके केस में हम अपना जो है ये फॉरएवर कोड ब्लॉक ही ऐड करना चाहते हैं कि हम कहते हैं कॉन्टिन्यूसली साउंड जो है वो आपके पास चलती रहे। तो अभी के केस में अगर हम साउंड पे जाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके पास जो है ये पॉप की साउंड है। तो पॉप की साउंड हमारे पास मीनिंगफुल नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे देखें कि आपके पास साउंड्स के लिए भी प्लस का बटन है। तो यहाँ से हम डिफरेंट साउंड्स जो हैं जो अवेलेबल आपके पास स्क्रैच में हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो मल्टीपल साउंड्स जो हैं वो, तो अब हम क्या करते हैं कि हम इनमें से अपने पास ओशन से रिलेटेड जो है वो कोई साउंड देखना चाहते हैं। तो ये देखें कि आपके पास ये ओशन वेव की साउंड, कि आपके पास जो है ओशन के अंदर जो है वो जिस तरह की साउंड आती है वो आ रही है। तो हम इस साउंड को जो है वो ऐड कर लेते हैं और पॉप की साउंड को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो अब आपके पास जो साउंड है वो ओशन की आ गई है। तो अब हम क्या करते हैं, अपने कोड ब्लॉक में जाते हैं और हम यहाँ पे अपने पास साउंड में ऐड करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि हम साउंड के में जाएंगे और यहाँ पे आपके पास कोड ब्लॉक है जो कहता है प्ले साउंड ओशन वेव अनटिल डन। तो हमने इसको अपने पास फॉरएवर ब्लॉक के अंदर ऐड कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये क्या करेगा, ये वाला ब्लॉक आपके पास ओशन वेव को जो है वो प्ले करेगा जब तक कि वो आपके पास ख़त्म नहीं हो जाती। और जब वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर उसके बाद फॉरएवर ब्लॉक जो है वो दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा और वो ओशन वेव आपके पास दोबारा से चलानी शुरू कर देगा। और इसको हमने व्हेन फ्लैग क्लिक के ऊपर लगा दिया है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी फ्लैग क्लिक होगा तो आपकी ये साउंड वेव्स जो हैं वो ओशन वेव्स वो चलनी शुरू हो जाएंगी। और हमारा जो डाइवर है उसके ऊपर हमने ऑलरेडी व्हेन फ्लैग क्लिक के ऊपर अपने पास कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट किया हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, फुल स्क्रीन करके अपने पास ट्राई करते हैं कि क्या हमारे पास उसी तरह चल रहा है। तो अब हम गो पे करते हैं। तो ये देखें कि आपके पास साउंड वेव भी चल रही है और आपके पास डाइवर जो है वो भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप अपने पास कोई भी जो एनिमेटेड स्टोरी जिस तरह की भी आप बनाना चाहते हैं उसके अंदर आप डिफरेंट बैकड्रॉप्स डाल सकते हैं। बैकड्रॉप्स के ऊपर आप डिफरेंट साउंड्स अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी जो है वो स्प्राइट्स, मल्टीपल स्प्राइट्स के ऊपर अब आप इस तरह कॉन्टीन्यूसली जो है वो मूवमेंट करवा सकते हैं, कॉन्टीन्यूसली उनके साथ काम कर सकते हैं।